हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की। और जो हम आज स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमारे पास में। वो इस तरह से है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए या फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट। अब इसके अंदर हमारे 3 पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट ये है, सेकंड ये और थर्ड ये। इसके अंदर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं तो हम इसकी और इसकी हमें डिस्टेंस पता करनी है कि इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है। इसी तरह से इनकी डिस्टेंस हमें पता करनी है और इसी तरह से इन दोनों की। ठीक है, तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो अगर आपके पास में पॉइंट है उनकी डिस्टेंस निकालते हैं तो फॉर्मूला आपका वो क्या होता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि अंडर रूट, यहाँ पर मैंने माइनस कराना x1 में से x2, इस बार आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और इसी तरह से इसको भी आप y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले आपके सही है, कोई सा भी यूज करो, क्योंकि इसमें आपका जो रिजल्ट आएगा उस पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, अगर माइनस की अगर कोई भी चीज बचती है, जो स्क्वायर लगा उसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए आप कोई सा ही फॉर्मूला यूज करो, चाहे ये करे या ये करे, आंसर आपको जो आएगा आंसर सेम रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमारे पहले इसके अंदर जो पॉइंट है हम उसको देख लेते हैं क्या क्या दिए है। तो यहाँ पर दिया है 2, 3, तो हम फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारा पॉइंट है मैं इसको ए मान लेता हूं, ये 2, 3 है, और बी मान लेता हूं मैं किसको, 4 और 1 को। ठीक है, अब इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे, या तो आप डायरेक्ट डी का फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर आप ए बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं लिखता हूं ए और बी के बीच की दूरी के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। तो उसमें देखो x1 आपका ये है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2। ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, तो x1 कितना है देखो आपका 2, माइनस x2 कितना है देखो 4, और उसका फिर होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ बीच में प्लस आ गया y1 माइनस y2, तो y1 3 और माइनस y2 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपके पास में जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 4 माइनस 2 होता है और उसका भी देखो स्क्वायर है। ठीक है, देखो इस तरह से आपकी वैल्यू बची, -2 बता अंदर और उसका भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपके पास में 2 बचता है, उसका स्क्वायर, और ये आपका कितना होगा देखो 4, और ये भी 4। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया अगर माइनस के ऊपर स्क्वायर लगा दे हम तो उसको वो प्लस में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी वैल्यू कितनी होगी, 4 + 4, इसको हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 4, या फिर हम √2 अलग कर लेते हैं, √4 को अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास में √4 की वैल्यू पूरी एग्जैक्ट पता होती है, कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, और इस रूट को 2 ऐसे लिख दीजिए आप। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सॉल्व हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पर √2 की वैल्यू रख सकते हो, क्या, 1.414। ठीक है, तो आप ये भी आंसर भी ला सकते हो, या फिर आप इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देना आप। ठीक है, तो आप इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, बस हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो किस तरह सॉल्व करना है। स्टूडेंट, हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट ये रहा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ, डी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 है, यानी कि x1 ये है आपका -5, और x2 कितना है देखो -1 है, तो माइनस में यहाँ पहले से रहता है तो क्या होगा आपका +1, और उसका होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 7 - 3, और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर देखो -4 बचेगा आपका, और उसका होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर आपको कितना बचेगा, 4, और उसका भी होल स्क्वायर। ये कितना होगा, 16, और ये भी 16। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो d इज इक्वल टू आपको हो जाएगा कितना, 32। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या, कि 2 × 16, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, कि 16 दूनी 32 होता है। और आप इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको इस तरह से लिख सकते हो कि √2 को अलग कर लीजिए और √16 को अलग कर लीजिए। ठीक है, √16 की जो वैल्यू होती है 4 होती है, तो आप इसको 4 लिख देंगे, और √2 आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या आंसर आ गया, 4√2। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखते हैं इसमें क्या दिया है हमारे पास में। तो थर्ड पार्ट के अंदर जो हमारे पॉइंट है उसको हम पहले लिख लेते हैं। वो है ए है, बी है, और दूसरे क्या है, -a एंड -b।
ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस बी, यानी कि x1 माइनस x2, तो ए है आपका x1 और जो आपका माइनस है वो कितना है x2 है, तो यानी कि प्लस हो जाएगा ये। इसी तरह से b और ये भी आपका b, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ये कितना हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पर भी 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो कितना, अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर को b स्क्वायर, ठीक है। आपने लिख दिया। अब देखो इस दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेता हूँ और जो अंदर मेरे पास वैल्यू बचेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, रूट जो रूट है एक बार 4 पर है, एक बार इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पे है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 4 और मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। भाग रूट 4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 2 होती है, तो आप इसकी यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो d इज इक्वल टू ये आपने 2 रख दी रूट 4 की वैल्यू, और ये आपका रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके सारे पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर लिखा है कि बिंदुओं 0, 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो, या फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स 0, 0 एंड 36 एंड 15। तो हमें थोड़ा डिस्टेंस निकालना है दोनों बिंदुओं के बीच में। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, तो हम पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू, देखो हर एक्सरसाइज के अंदर लगभग आपका यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं इसमें मानता हूँ a और इसको b, या फिर आप मानने की जरूरत भी नहीं है, इसको सीधा x1 और ये y1 x2 एंड y2, और इसमें आप फॉर्मूला लगाइए क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो x1 कितना है, देखो 0, x2 आपका 36 का होल स्क्वायर, इस तरह से 0 y1 आपका और y2 कितना है 15, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे इनकी, सोल्व कर देंगे पहले। तो यहाँ पर देखो माइनस 36 बचता है 0 में से, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, और उसका भी होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 15 और उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर लिखा है 36 का स्क्वायर करना है आपको, और यहाँ पर 15 का। तो देखो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको किसी 2 नंबर का स्क्वायर करना हो शॉर्टेड मेथड से, ठीक है। अगर देखो आप लेंथी मेथड यूज करोगे तो उसमें आपका टाइम लगेगा, ठीक है। बट मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको आई बटन के अंदर दे दूंगा, यहाँ पर आप उसको जरूर देखना। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमें को इसका सोल्व कैसे करना होगा। देखो 36 का मुझे करना है स्क्वायर फाइंड, तो 36 का जब मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा पहले, ठीक है। फिर क्या करूंगा, सबका मल्टीप्लाई करूंगा, पहले इस दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर साथ में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आपका 36 कितना होता है 18 होता है, या 3 छंग 18, और 18 दूनी कितना होता है 36। तो आपने ये सारा काम करना है, ठीक है। यानी कि पहले क्या करा मैं 3 छंग 18 और दूनी 36, सब तीनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो तो आपके दोनों डिजिट है पहले राइट से स्टार्ट करो। ये जो 6 लिखा है ना, इसको स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो आपको एक डिजिट आगे बढ़ाकर इस तरह से, यानी कि ये वाले डिजिट एक आगे लिखना है आपको, ठीक है। तो 30 आपको यहाँ पर इसका स्क्वायर लिख देना 36। और ध्यान रखना, अगर आपके पास में कोई डिजिट ऐसी है जिसका 2 डिजिट में नहीं आ रहा, तो आपको 2 डिजिट में ही उसका क्या लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे। जैसे कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 है, पर वो 2 डिजिट में नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे 0 उसके आगे लगाकर आप क्या बनाओगे, उसको 2 डिजिट में लिखोगे, ठीक है। तो आपने 3 का स्क्वायर लिखा 9। अब आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर सपोज यहाँ पर कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप 6 को ऐड कीजिए, 6 और 3 आपको कितना होता है 9, और 9 और 3 होता है 12, ठीक है। इसी तरह से आप 15 का निकाल सकते हैं। तो 15 का जब आप निकालोगे तो 1 पंजे 5 दूनी 10, और 5 का 25, और देखो 1 का कितना हो गया आपका 01, इनको ऐड कर दीजिए तो 225। अब इनको आप कहाँ करोगे, इसमें अंदर रखकर सोल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, वहां पर मैंने डिटेल से बताया वो सारी चीज। अब क्या करेंगे 1296 प्लस 225 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनको ऐड करेंगे पहले। तो 5 और 6 11 होते हैं आपके, कैरी 1 चला गया, 9 और 2 11, 1 12, फिर एक कैरी, 2 और 2 4, 5, और यहाँ पर 1, ठीक है। तो जो आपका 1521 जो होता है स्क्वायर जो होता है अंडर रूट के अंदर,
तो जो वैल्यू होती है किसकी 39 की होती है। ठीक है, अब आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अंडर रूट के अंदर हमारे पास में जो वैल्यू होता है उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता, अगर आप कमेंट सेक्शन में करके बताते हैं कि सर मुझे इस पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको जरूर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर लिखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है, या फिर डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर या फिर संरेखी का मतलब क्या होता है। देखो, इसका समझने से पहले हमको कुछ 2-3 पॉइंट हमारे पास में है, उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने वो पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, आप उसको यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट इस तरह से लिखे हैं कि संरेखीय बिंदु और 3 बिंदुओं के संरेखता का परीक्षण तो हम किस तरह से कर सकते हैं। पहला पॉइंट जो कहता है वो ये कहता है कि 3 बिंदु ए बी सी संरेखीय कहलाते हैं यदि वे एक सीधी रेखा पर होते हैं, यानी कि अगर एक लाइन पे हैं तीनों पॉइंट तो वो क्या हो गए, संरेखीय हो गए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि 3 दिए हुए बिंदुओं ए बी और सी को संरेख प्रदर्शित करने के लिए हमें ए बी बी सी और सी ए की दूरी ज्ञात करनी होती है। यानी कि हमारे पास में जो 3 पॉइंट दिए होंगे, हमको ए बी फाइंड करना होगा, बी सी एंड देन फिर सी ए, उनकी हमें क्या करनी होगी, दूरी फाइंड करनी होगी। उसके बाद यदि किन्हीं दो दूरियों का योग, कोई सी भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो दिए गए बिंदु संरेखीय होते हैं। ठीक है, सपोज दैट कि मैंने ए बी निकाला, बी सी निकाला और सी ए निकाला, और मैं चाह रहा हूं कि मैंने जो चेक करा मतलब सोल्व करने के बाद कि ए बी और सी को अगर मैं ऐड कर रहा हूं कुछ इस तरह से कि ए बी और साथ में मैंने कह रहा बी सी। ठीक है, चलो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, या फिर कोई सी भी मतलब आपके पास में अगर कोई दो डिस्टेंस का योग अगर तीसरी के बराबर आ रहा है, तो मैंने देखो पहली दो और दूसरी को ऐड कर दिया, अगर वो बराबर है किसके किसके तीसरी के। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ आपके जो पॉइंट है गिवन आपके पास में क्या होगा, संरेखीय हो गए या फिर कोलिनियर हो गए। ठीक है, ये कंडीशन आपकी ये हो सकती है, चाहो तो आप ये वाला ये ऐड चेक करके दे सकते हो, ये वाला ये चेक कर सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है, किन्हीं दो दूरियों की दूरियों का योग, कोई सी भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो क्या होगा, संरेखीय होगा या फिर कोलिनियर होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यही बात अप्लाई हो रही है। तो अब देखते हैं इसको सोल्व हमें किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जो हमारे पॉइंट है उनको हम एक नाम दे देते हैं ए बी सी। तो अब यहाँ सोल्व करते हैं इसको और फिर हम इसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मानता हूँ ये ए पॉइंट है 1, 5, इसी तरह से ये मेरा बी पॉइंट बन गया, अगला 2, 3 और ये वाला सी बन गया -2 और -11। ठीक है, फॉर्मूला वही लगना है, कोई दूसरा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, फॉर्मूला आपको वही रहेगा। तो ए बी के लिए जब आप निकालोगे डिस्टेंस, जब ए बी के लिए आप फाइंड करोगे ना तो x1 और y1 यहीं से उठाना आप, और x2 और y2 यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, जब बी सी निकालोगे तब x1 यहाँ से उठाएगा आपका, y1 यहाँ से और x2 यहाँ से और y2 यहाँ से। इसी तरह से सी एन जी निकालोगे, तो यानी कि डिपेंड करता है आप कौन सा पॉइंट लेके चल रहे हो और x1 y1 और x2 y2 आपको क्या लेोगे उसमें से। ठीक है, तो ए बी के लिए मैं ये वाले पॉइंट फॉलो करूंगा, तो x1 - x2 यानी कि 1 - 2, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर, इसी तरह से 5 - 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 बचता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर आपका देखो 5 - 3 2 बचता है, 2 का स्क्वायर होता है कितना 4, यानी कि √5 आ गई आपकी इसकी वैल्यू, ए बी आ गया। ठीक है, अब निकालता हूँ बी सी। तो जब मैं बी सी निकालता हूँ तो बी सी के लिए मैंने भी बताया पॉइंट आपके x1 ये रहेगा, y1 ये और x2 ये y2 ये। ठीक है, तो x1 - x2, x1 कितना है देखो 2 - 2, यानी कि देखो प्लस -2 हो रहा है पहले से ही, तो यानी कितना हो जाएगा प्लस का 2 रहेगा, यानी कि 2 + 2 हो गया आपका। इस तरह से 3 - 11, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 3 और प्लस का 11 और उसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 2 + 2 कितना होता है 4 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, इसी तरह से 11 और 3, ठीक है, यानी कि 14 रहेगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है आपके किस तरह से निकालना है, मैंने अभी आपको ट्रिक बताई हुई है। अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप वीडियो को जरूर देखना जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखो यहाँ पर 11 और 3 कितना होगा 14 होगा, 14 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 एकम 4 हो गया, और फिर उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 8। ठीक है, अब मैंने बताया था दोनों का स्क्वायर लिखना होता है इनका यहाँ पर। ठीक है, अगर 2 डिजिट में लिखना है और जिसका नहीं है हो रहा 2 डिजिट के अंदर, उसका आगे 0 लगाएगा। तो देखो 4 का कितना होता है 16 होता है, तो उसका तो ऑलरेडी कितना आ गया 2 डिजिट में है, और 1 डिजिट आगे बढ़ा के लिखना है, तो हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका होता है 01
ठीक है, यानी कि एक ही होता है। इसको आप ऐड कर दीजिए, 8 और 1 9 हो गया आपका, और यहाँ पर 1 यानी कि 196 आ गया आपका इसका स्क्वायर 14 का। तो आपने यहाँ पर लिख दिया इसको। अब आप इसको क्या करोगे, सोल्व कर लेते हैं। तो आप 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, एक कैरी आपका 11, और ये आपका 12। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कितना लिखा, 112। इसी तरह से अब आप क्या निकालोगे, सी ए। तो सी ए देख लेते हैं हमारे पास में कितना आने वाला है। तो फॉर्मूला यही लगेगा आपके पास में, देखो सी। अब इस बार x1 ये है, तो -2, और ये वाला क्या है, x2 है। ठीक है, तो -1 का होल स्क्वायर, इसी तरह से 11 माइनस का 11 हो गया, और -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम। देखो यहाँ पर कितना है, 3 है माइनस का, और उसका स्क्वायर करके 3 बन गया। इसी तरह से यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, और 16 का जब आप स्क्वायर खोलोगे, बिल्कुल इसी तरह से खोलना है। देखो इस तरह से आप खोल सकते हो कि 6 दूनी 12 होता है आपका, और 6 6 36 होता है आपका, और यहाँ पर 1 यानी कि 6, और ये आपका 5 और 256। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 16 का स्क्वायर कितना लिखता हूँ, 256, और मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ सी की वैल्यू को। तो अंडर रूट 256 और प्लस 9 यानी कि 9 और 6 कितना होता है आपका, 15। कैरी आपका 1 चला गया, यहाँ पर कैरी आके ऐड हो गया, तो ये 6 बन गया, और यहाँ पर आपका 2। ठीक है, हमारे पास में कुछ वैल्यू आ चुकी है। अब हमें चेक करना है क्या कि कोई सी दो जो आपकी ये दूरी है वो क्या तीसरी दूरी के बराबर है या नहीं है। तो हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब तो चेक करने के लिए हमारे पास में ये वैल्यू लिखी है ना, ये हमें पूरी एग्जैक्ट वैल्यू इनकी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हम पता करते हैं। अगर आप इनको सोल्व करोगे तो सोल्व करने वक्त आप इनको कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो वैल्यू जब इनकी निकल कर आएगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में आपके 212 आएगा। ठीक है, और अब जब आप इनको हम चेक करेंगे तो यहाँ पर जो ए बी और बी सी को इक्वल जब आप ऐड करोगे, यानी कि इस तरह से ए बी प्लस बी सी, और वो इक्वल आएगा किसके, सी ए के। अब वो क्यों आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर लिखा है √5। ठीक है, इसी तरह से बी सी यहाँ पर लिखा है √212, और यहाँ पर √265। अब आप क्या होगा कि ये कैसे इक्वल है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इनकी √5 की आपको लिखनी है वैल्यू। ठीक है, तो √5 की आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखो, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप अगर इस पे वीडियो चाहते हैं तो मैं इस पे वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने पास सीधा आपको देखो कैलकुलेटर से एक बार बैलेंस करके दिखा देता हूँ। तो आप देखो कैलकुलेटर से कैसे चेक करोगे। तो यहाँ पर लिखा है √5, तो यहाँ पर देखो √5, और इसकी जो वैल्यू कितनी है मेरे पास में देखो 2.23। तो मैं इसके सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लिख लेता हूँ। ठीक है, √5 के लिए। इसी तरह से √212, तो √212 लिखा मैंने, और उसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 14.56। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से मैं इसकी भी वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा। देखो, तो यहाँ पर अंडर रूट 256, और इसकी जो वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 16 आ गई है। ठीक है, 256 आ गई है, और सॉरी 265 हमारे पास में 265 लिखा है, तो हम 265 लिखेंगे। तो 265 और 16.27। ठीक है, तो हमने क्या वैल्यू निकाली, 16.27। अब हम इनको ऐड करके देखिए क्या इसको इक्वल आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं। देखो, तो 6 और 3 कितना होता है आपका, 9 होता है, 5 और 2 आपका कितना होता है, 7, और यहाँ पर आपका देखो 14 है, और ये 2 इसमें ऐड हो गए तो कितना होगा, 16। बीच में आपको पॉइंट भी चल रहा है, जो पॉइंट लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक जो आपको चल रहा है, तो 16 पॉइंट कितना हो गया, 79, और यहाँ पर आपका 16.27। तो देखो पॉइंटों में थोड़ा चेंजेस है, बट जो स्टार्टिंग की डिजिट पॉइंट से पहले वो इक्वल आ गई है। ठीक है, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है। और अगर इक्वल है तो ये हमारी जो संरेखीय वाली कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या देखा, अगर आपके पास में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि संरेखीय होने का प्रतिबंध या कंडीशन लगाते हैं, तो हम क्या चेक करेंगे कि दो बिंदुओं के पॉइंट की हम निकालने के लिए डिस्टेंस, और फिर हम जब डिस्टेंस की फाइंड करेंगे तो हम उनमें क्या लगाएंगे, दो कोई सी भी दूरी उठाएंगे, और हम चेक करेंगे क्या वो तीसरी दूरी के इक्वल तो नहीं आ रही। तो अगर वो इक्वल आ रही है तो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट आपके कोलिनियर है या फिर संरेखीय है। तो हम आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु होता है जिस ट्रायंगल के अंदर या त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं आपकी क्या हो, समान हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु। ठीक है, जैसे नाम से पता लगा, दो दीवाने दो। ठीक है,
या फिर चेक वेदर 5 - 2 6 4 या 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो हमारे पॉइंट है या शीर्ष हमारे जो दिए हुए हैं, हमको क्या करेंगे, एक वैल्यू डिफाइन करेंगे ए बी सी, और फिर हम दोनों की क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे दो पॉइंटों के बीच की। ठीक है, और फिर हम चेक करेंगे क्या कोई सी दो आपकी दूरी क्या इक्वल तो नहीं आ रही। अगर इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, ये आपका जो ट्रायंगल है वो क्या है, समद्विबाहु है, और जिसके पॉइंट है वो समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, एक वर्टिसिस है या फिर शीर्ष है। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते वक्त हमके पहले जो वैल्यू डिफाइन जो हमें करनी है वो क्या करनी है, ए ये हमने मान लिया है 5 - 2, और बी हमने मान लिया है कितना 6 4 और 7, और -2 को हमने मान लिया सी। ठीक है, हमने वैल्यू डिफाइन कर दिया। अब हम चेक करते हैं ए बी। तो ए बी निकालते वक्त हम लगाएंगे फॉर्मूला, और ध्यान रखना है कि x1 कौन सा है उसके लिए और y1 कौन सा है। ठीक है, ऐसे ही x2 एंड y2। तो x1 माइनस x2 यानी कितना बचेगा, -1 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से -2 और -4, तो यानी कि -6 का स्क्वायर, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 36 हो गया। इट मीन्स √37, ये आपका ए बी आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप निकालेंगे हम बी सी। तो बी सी के लिए x1 और y1 x2 और y2 चेंज हो जाएंगे, या यानी कि हम बात करें इन पॉइंट के लिए। ठीक है, तो 6 - 7 कितना होता है आपका, 1 होता है, यानी कि माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, 4 - 2। ठीक है, तो माइनस पहले से भी है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, यानी कि प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये देखो कितना रहेगा आपका 1, और ये आपका 36, यानी कि इट मीन आपका आएगा कितना 37। ठीक है, देखो दो तो हमारे इक्वल आ गए, पर हम चेक करेंगे तीसरा तो क्या इक्वल नहीं है। अगर वो चेंज है तो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट ये वाला सी एंड ए, तो सी ए चेक करते हैं अब हम। तो 7 - 5 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर करना है हमको इस तरह से। इसी तरह से -2, और फिर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि आपके -2 और -2 कितना होगा, यानी कि 0 रहेगा आपका। देखो ये, ठीक है, देखो आपने इस तरह से लिखा कि -2, और ये जो -2 है पहले से माइनस है, एक प्लस हो गया तो उसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा। इट मीन्स आपकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, यहाँ 4, और √4 की जो वैल्यू थी 2 होती है। बट हमको जो चेक करना था कि अगर दो इक्वल आपकी कोई डिस्टेंस आ रही है किसी पॉइंट के लिए, तो हम कह सकते हैं आपका जो जो पॉइंट है वो एक ऐसे ट्रायंगल के पॉइंट है या शीर्ष है जिसमें दो साइड आपकी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ या फिर यस। ठीक है, तो हमारी जो बात थी जो हमें चेक करनी थी हमने चेक कर लिया है। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।